तो फाइनली दोस्तों अब 2 दिनों के बाद रिजर्व डे के दिन नेपाल वर्सेस यूएई के बीच में एसीसी मेंस प्रीमियर लीग के तहत जो फाइनल खेला जा रहा था उसे नेपाल ने जीत के साथ खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज रिजर्व डे के दिन ये मुकाबला नेपाल ने अपने नाम कर लिया है। एसीसी कप का ये जो फाइनल था ये नेपाल ने अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों गुलशन जहां और भीम सार्की की नाबाद पारी के चलते नेपाल ने इस मुकाबले को यूएई पर 7 विकेट से अपने नाम किया है, यानी 7 विकेट से नेपाल ने इस मुकाबले को जीत लिया है। और आज फाइनली दोस्तों नेपाल का वर्षों पुराना वो एशिया कप में जाने का सपना जीत के साथ पूरा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों नेपाल एशिया कप में पहुंचने वाली ये जो फाइनल टीम है ये बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों इस पूरे फाइनल मैच की हाईलाइट पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार बारिश बाधा बनी और यूएई ने कौन सा कितना बड़ा टारगेट दिया था, पूरी एक बार हम चर्चा कर ही लेते हैं। कल जब ये मैच फाइनल मैच स्टार्ट हुआ तब नेपाल ने बैटिंग जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और नेपाली जो बॉलर थे वो फुल कॉन्फिडेंस में थे। और यही हम चर्चा अक्सर वीडियो में करते आए हैं कि नेपाल अगर टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करता है तो यूएई को एक छोटे टारगेट पर रोक सकता है। फाइनली दोस्तों हमें फाइनल मैच के अंदर भी वही देखने को मिला। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और नेपाल के जो बॉलर है वो पूरी तरह से यूएई के बड़े बड़े बैट्समैनों पर हावी रहे और उनको बांध के रखा एक छोटे टारगेट के लिए। और इसी के चलते दोस्तों जो नेपाल के बॉलर है ललित राजवंशी, उन्होंने कल बहुत ही बड़ा कमाल किया। उन्होंने 14 रन देकर 4 विकेट अपनी टीम के नाम किए, अपने नाम किए। इसके अलावा दोस्तों जो करण केसी है उन्होंने 26 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। और जो संदीप लामेछाने हैं उन्होंने भी 34 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। और इस प्रकार दोस्तों यूएई को एक बहुत ही छोटे टारगेट पर नेपाल के जो बॉलर है वो रोकने में कामयाब हो गए थे। और नेपाल के सामने जीत के लिए 118 रनों का बिल्कुल छोटा सा टारगेट था। और इसे हासिल करने के लिए जरूर दोस्तों बारिश कुछ समय के लिए या फिर हम कहें कि एक दिन के लिए बाधा जरूर बनी थी, क्योंकि कल भी इस मुकाबले को आज रिजर्व डे के दिन रोक दिया गया था। और दोस्तों आज जब नेपाल के खिलाड़ी इस टारगेट को हासिल करने के लिए फाइनल जीतने के लिए मैदान में उतरे तो जो पिच है वो भी कुछ समय तक नेपाल का साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि पिच गिल्ली हो चुकी थी। और यहाँ पर दोस्तों नेपाल के खिलाड़ियों को रन बनाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। और स्टार्टिंग के नेपाल के 3 विकेट भी बहुत ही जल्दी गिर गए थे। इसी कारण शायद ये हुआ है क्योंकि आज पिच ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों नेपाली बैट्समैन ने यह ठान लिया कि जब तक हम खड़े रहेंगे तो ये जो टारगेट है ये हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और हमारा जो मेन मकसद है वो पिच पर खड़े रहना है और आउट नहीं होना है। और इस चीज़ पर नेपाल के बैट्समैन ने कामयाबी हासिल की। नेपाल के बैट्समैन ने उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। और स्पेशली जो नेपाल के गुलशन जहां और भीम सार्की है वो मैदान में डटे रहे, उन्होंने कोई भी लॉस नहीं होने दिया। और धीरे धीरे करके यूएई ने जो टारगेट दिया था 118 रनों का वो बिल्कुल आसानी से उन्होंने हासिल कर लिया और 7 विकेट से नेपाल ने इस मुकाबले को जीत लिया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेपाली बैट्समैन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज नेपाल के जो गुलशन जहां है उन्होंने नाबाद 67 रनों की पारी खेली है। 84 बॉलों में उन्होंने 67 रन बनाए हैं। और एक विपरीत समय में जब नेपाल को जरूरत थी उस समय वो मैदान में डटे रहे और उन्होंने अपना अर्धशतक भी कंप्लीट किया है और वो नाबाद भी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भीम सार्की है उन्होंने भी आज अहम भूमिका निभाई है। वो भी पिच पर लगातार यूएई की जो बॉलिंग थी उनका सामना कर रहे थे और उन्होंने 72 बॉलों में नाबाद 36 रनों की पारी खेली है। इसके अलावा दोस्तों जो आसिफ शेख है उन्होंने भी 10 बॉलों में 8 रनों का योगदान दिया है। और इसी के साथ नेपाल ने यूएई को हराकर इतिहास भी रचा है, फाइनल भी जीता है और एशिया कप के अंदर प्रवेश भी किया है। तो दोस्तों एशिया कप में प्रवेश करने के लिए मैं नेपाल और नेपाल के जो सभी खिलाड़ी हैं, जो टीम है, उनको बधाइयाँ देना चाहता हूं कि वो लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। और आज फाइनली उनका जो सपना है एशिया कप में जाने का वो यहाँ पूरा हो चुका है। और अब नेपाल एशिया कप में खेलने के लिए पाकिस्तान जाने वाला है।